हेलो गाइस, लंबा चौड़ा क्वेश्चन डाल दिया इस बार। पैराग्राफ क्वेश्चन है। ओके, ये रॉड दी है, ये रॉड दी है, उसको यहां से हिंज कर दिया, ठीक है। और यहां से एक रस्सी ली, पुली के ऊपर से दूसरी तरफ एक मास टांग दिया, ठीक है। अच्छा, रॉड का मास m है, लेंथ l है, इसका मास भी m है, यहां से हिंज है, यहां से हिंज है, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेट अस सी। क्या क्या पूछा है। जस्ट आफ्टर द रिलीज द टेंशन इन द थ्रेड, तो टेंशन भी पूछी है। जस्ट आफ्टर रिलीज ऑफ ब्लॉक फ्रॉम दिस पोजीशन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड पूछी है, अल्फा पूछा है। जस्ट आफ्टर रिलीज द मैग्नीट्यूड ऑफ हिंज फोर्स भी पूछा है। वाह, मजा ही आ गया। चलो भाई, एक काम करते हैं, यहां से तो हिंज रही है, नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है t, एक्सेलरेशन है a नीचे, ठीक है। इसकी इक्वेशन हो गई mg माइनस टी इक्वल टू ma। उसके बाद रॉड के ऊपर क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है t, और यहां पे कुछ हिंज फोर्सेस लग रही हैं। इसको ले लो fx और fy, fx और fy। हिंज वाले क्वेश्चंस में हमने क्या सीखा है, हिंज वाले क्वेश्चंस में हमने ये सीखा है टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा किसके अबाउट लगाते हैं, हिंज के अबाउट। तो एक काम करते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन ले लो अल्फा। जो मेरे लेक्चर्स होंगे उन लेक्चर्स के अंदर देखा जाए तो किस चीज का क्वेश्चन है ये FAOR का क्वेश्चन है, फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला। फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन वाले में क्या करेंगे, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगाते हैं। फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला बेसिकली हिंज वाले क्वेश्चन हो गए, उनमें टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगाना है हिंज के अबाउट। तो हम कहेंगे टॉर्क अबाउट हिंज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा TL माइनस mg L/2। ये नेट टॉर्क हो गया अबाउट हिंज, दैट शुड बी इक्वल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज, दैट इज ml²/3 अल्फा। इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लेके टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा की इक्वेशन लिख दी। एक और इक्वेशन भी लिखनी पड़ेगी, वो आएगी नो स्लिप कंडीशन से। नो स्लिप कंडीशन कह लो या ये कह लो, इस पॉइंट की एक्सेलरेशन और रस्सी की एक्सेलरेशन, जैसे इसकी एक्सेलरेशन नीचे a है, तो मैं ये कह सकता हूं इस पॉइंट की एक्सेलरेशन ऊपर a है और इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, तो इस पॉइंट की, रॉड वाले पॉइंट की एक्सेलरेशन इधर की तरफ कितना हो जाएगा, L अल्फा। कितना हो जाएगा, L अल्फा। और L अल्फा किसके बराबर हो जाना चाहिए, a के बराबर होना चाहिए। तो L अल्फा शुड बी इक्वल टू a। ये कह सकते हैं, या तो इसको नो स्लिप कंडीशन बोल सकते हैं, नो स्लिप कंडीशन बोल लो, या ये कह लो कंस्ट्रेंट के हिसाब से आ गया, L अल्फा शुड बी a। यहां पर कितने अननोन है, इनमें से t पूछा गया है, इनमें से t पूछा गया है, और एक्सेलरेशन ऑफ द एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा पूछा गया है। t पूछा गया है और अल्फा पूछा गया है। अननोन है 3, t अल्फा और a, और इक्वेशन भी 3 है। अननोन भी 3 है और इक्वेशन भी 3 है। मुझे क्या चाहिए, मुझे अल्फा चाहिए। एक काम करते हैं, चलो पहले t को ही एलिमिनेट कर देते हैं। t को एलिमिनेट करने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, तो ये आ गया mg माइनस mg/2, दैट इज mg/2 इज ma प्लस m/3। L अल्फा को लिख दिया a, L अल्फा को लिख दिया a, m से m काट दिया, ये आ गया 1 + 1/3 इज 4/3। ओके, तो ये आ जाएगा 3g/8। 3g/8 इज a, 3g/8 इज a, दैट शुड बी L अल्फा। ओके, तो अल्फा आ गया 3g/8l, 3g/8l, ऐसा ऑप्शन है, हाँ ये है, ये ऑप्शन है। डन हो गया ये वाला पार्ट, तो फिफ्थ वाला तो हो गया। अब फोर्थ वाला देख लो, mg माइनस टी इज इक्वल टू m, a को लिख दो 3g/8, तो ये आ गया 5mg/8,
5 mg/8, ये आ गया टेंशन, ये आ गया 5 mg/8, इसका बी पार्ट हो गया, यहां तक भी सही है। अब पूछा है, सब पूछ लो भाई, कुछ बचना नहीं चाहिए, कुछ बचना नहीं चाहिए कि भाई देखो कंस्ट्रेंट भी लगा दो, FAOR भी लगा दो। एक काम करते हैं, हिंज फोर्स भी निकालना सीख लेते हैं। हिंज फोर्स कैसे निकालते थे? एफ एक्सटर्नल इज MACM से, एफ एक्सटर्नल इज MACM को यूज करके हम हिंज फोर्स निकालते थे, ये मैंने सिखाया था अपने लेक्चर्स में। तो इसके अंदर क्या करेंगे, ये रॉड है, ये रॉड है, इधर लग रहा है हमारा T, इधर लग रहा है mg, और हिंज फोर्स के दो कंपोनेंट मान लो, एक मान लो Fy, एक मान लो Fx, चलेगा। और इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, ठीक है। तो F एक्सटर्नल इज MACM, इसकी एंगुलर वेलोसिटी है टेक्निकली जीरो, क्योंकि रेस्ट से छोड़ा गया है, कहीं बोला हो गया भाई रेस्ट से छोड़ा है, जस्ट आफ्टर रिलीज बोला है, देखो 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 ये रहा, यहाँ पे देखो जस्ट आफ्टर रिलीज बोला है, तो इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल कितनी है, जीरो है। और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगी, F एक्सटर्नल इज MACM, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगी, एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगी L/2 अल्फा, ऐसे अल्फा है हिंज के अबाउट, ठीक है। और मान लो एंगुलर वेलोसिटी होती भी, तो हम कहेंगे एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगी ω² L/2। तो इक्वेशन बन जानी चाहिए Fx इज m ω² L/2, ओमेगा जीरो है, Fx तो जीरो हो गया, चलो भाई x कंपोनेंट ऑफ हिंज फोर्स तो जीरो है, और y कंपोनेंट कितना हो जाएगा, Fy प्लस mg t माइनस Fy प्लस mg इज m L/2 अल्फा, ठीक है। और ये मत कहना कि नहीं समझ में आया, मतलब ठीक है भैया, अगर नहीं समझ में आ रहा वीडियो देखो पूरा लेक्चर का, ठीक है। यहाँ पर t हो गया, नीचे mg हो गया, नीचे Fy हो गया, t माइनस mg माइनस Fy इज mL/2 अल्फा, ठीक है। तो ये आ गया, t की वैल्यू निकाली थी यार, कितनी निकाली थी टेंशन की वैल्यू, 5 mg/8 निकाली थी, 5 mg/8, दिस इज 5 mg/8 माइनस Fy माइनस mg इज m/2, और एल अल्फा की वैल्यू कितनी थी, 3g/8, यहाँ पे देखो ना यार, यहाँ देखो एल अल्फा इज 3g/8, तो ये हो गया 3g/8। तो Fy की वैल्यू आ गई 5/8 माइनस mg, 5/8 माइनस mg, दैट इज माइनस 3 mg/8 एंड माइनस 3 mg/16, तो ये आ गया 16, 6 प्लस 3, 8 2 2 3 2 6 6 प्लस 3 9 mg/16, माइनस 9 mg/16। पहली चीज तो मैंने डायरेक्शन गलत ली है, इसका मतलब Fy की डायरेक्शन मैंने ली है गलत, Fy की डायरेक्शन नीचे की तरफ नहीं होनी चाहिए, Fy की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होनी चाहिए, हिंज फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, और कितना लगना चाहिए, 9 mg/16, और x कंपोनेंट कितना होना चाहिए, जीरो। ऐसा कोई ऑप्शन है, 9 mg/16, कैन आई से डन, दैट वाजंट टफ।